किस तरीके से देखते हो सोशल मीडिया और प्रिंट को? सर जो प्रिंट है ना उसका एक अलग मजा है, एक अलग दुनिया है उसकी। वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो निश्चित मान के सर चलो, आज भी लोग गांव में बैठा हुआ चाय की थड़ी पे दूर गांव ढाणी में, जैसे मेरा अखबार जाता है वहाँ, तो मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं सर कई बार, यार हमारे 2-3 दिन से अखबार नहीं आ रहा है, पत्रिका क्या हो गया। तो मतलब मुझे ये लगता है फिर मैं कि यार वास्तव में ऐसी तो कहीं बात नहीं है। तो लोगों को जो है चस्का कि वो एक न्यूज़पेपर को मैं देखता हूँ कि गांव पे चाय की थड़ी पे, चाय के ढाबे पे, किराना की दुकान पे, चौपाल पे है तो 100-200 लोग वहाँ पढ़ लेते हैं दिन में आते जाते। तो लोगों में चाव है, उसमें सब खबरें मिल जाती है, सब चीज़ें मिल जाती है, हर चीज़ उनको खेल से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब चीज़ें मिलती है। कोर्ट उस अखबार की न्यूज़ पे प्रसंज्ञान ले लेता है, उस पर विश्वास करता है, गाँव बैठा हुआ आदमी विश्वास करता है। अब जैसे आप बता रहे हो सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया के अच्छे प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में भी वो जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कहीं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है सोशल मीडिया पे जो आप जो बता रहे हो कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी, जजमेंट शुरू कर दिए उन्होंने कि यार ये हम बन गए वो। तो वो अभी इन दिनों में देख रहा हूँ बहुत सारा ये चल रहा है। अब हर जगह आप जाओगे तो हर आदमी पत्रकार, तो अब ऐसे लोग कहने लगे आजकल तो हर मोबाइल वाला पत्रकार। तो वो जाके थोड़ा सा है ना, ये बहुत संकट का विषय आ रहा है कि पत्रकारों को उस नज़रिए से भी लोग देखते हैं। नमस्कार साथियों, आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में हमारे बीच हैं श्री हरिराम जी गुर्जर, जो राजस्थान पत्रिका के डेगाना के ब्यूरो चीफ हैं और हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के बहुत स्नेही साथी हैं। आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर, कुचामन से डेगाना और डेगाना में आम जन की आवाज़ राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़कर आपने शुरू की, तो किस तरीके से वर्तमान में डेगाना में जो राजस्थान पत्रिका का स्वरूप, कार्यक्षेत्र और लोगों का विश्वास है वो किस तरीके का है? सबसे पहले तो मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप का, आपके पूरे ग्रुप का, संस्थान का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ मौका दिया। मैं कुचामन सिटी जो शिक्षा नगरी है वहाँ से, छोटा सा गांव है दीपुरा और वहाँ की एक छोटी सी ढाणी है सुमेर सिंह जी की ढाणी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा शुरू से ही। परिवार में पिताजी एक चाय की होटल करते थे और वहीं गांव में शिक्षा हुई 5वीं क्लास तक दीपुरा में, और उसके बाद में मैंने कुचामन में 6 क्लास से लेके 12 तक वहाँ किया। गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से ही। जी। तो शुरू से जैसे गांव में पढ़ाई की और शहर में आया, साथ में छोटे मोटे घरेलू खेती के काम, चाय की होटल पे रहना करना। तो एक होटल पे जब मैं रहता था पिताजी के साथ में, चाय की हमारी दुकान थी, तो वहाँ पर जो लोग आते थे तो वो अखबार वगैरह जो पढ़ते थे, जी। तो उससे वो लोग मुझे कहते थे कि हरी यार अखबार में क्या खबरें आई है सुनाओ। जी। तो मेरा क्या है कि थोड़ा सा जैसे पढ़ने में रुचि थी, जी। तो अखबार वगैरह मैं स्पीड से पढ़ता था। तो वो मुझे बोलते थे कि यार तू बहुत अच्छा पढ़ता है, क्या लेखक है क्या, क्या कोई पत्रकार है क्या। तो वो एक शुरू से एक ऐसी थिंक हो गई कि भाई हाँ ये अपने को, तो मैं पढ़ता या करता जब भी, तो जुड़ गया। तो फिर मैंने शुरुआती दिनों में सर आप ये मतलब मानोगे नहीं कि मैं जब भी लगभग 8वीं क्लास का विद्यार्थी था तब मैं ये राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये नवज्योति जो अखबार आते थे लोकल में, तो उनसे मैं पढ़ के, जो उनमें जो एडिटोरियल जो संपादकीय पेज आता है उस पे जो छोटे टाइप के, एक पाठक पीठ टाइप के वो मतलब ऐसे आर्टिकल आते छोटे, वो आप लिखने लग गए? हाँ वो मैं लिखने लग गया। तो जैसे मेरा शुरू में दैनिक नवज्योति या पत्रिका में उस पाठक पीठ में मेरे आर्टिकल छपते, हरिराम गुर्जर, दीपुरा, कुचामन सिटी, नागौर। तो 8वीं 9वीं क्लास का जो बच्चा होता है उसका छपता है, वो राजस्थान पे छपता है। तो मुझे एकदम उत्सुकता हो गई, लोग भी देखते तो कि यार हरी भाई कुछ लिख रहा है, कुछ आ रहा है, तो तेरा इसमें नॉलेज है। तो और शुरू में मैं जब कुचामन में पढ़ाई कर रहा था तो एक दो ऐसे गुरुजन जो हिंदी साहित्य के मिले मुझे, तो वो मुझे ऐसे प्रोत्साहित करते थे कि आप यार अच्छा लिखते हो, तो ये आप आगे करो। तो मैंने वहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि 10वीं क्लास में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जब बोर्ड का एग्ज़ाम था उससे 15 दिन पहले ही। तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा टाइम हो गया, और फिर बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया, पास भी हो गया। फिर 12 तक मैंने पढ़ाई की और उसके बाद में मैंने इस पत्रकारिता में रुचि थी, मतलब लिखता करता या खबरें वगैरह देना करना वहाँ। तो मैंने 12वीं क्लास में 2004 में मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया था। जी। तो वहाँ अजमेर से हमारा संस्करण आता था, तो वहाँ से मुझे
नियुक्त किया गया था। एक छोटा सा वहाँ कुचामन के पास में एक स्टेशन है चित्तावा नाम से, तो वहाँ के लिए मुझे नियुक्त किया। और मैंने वास्तव में शुरुआती जो दौड़ था तो गांव में तो बसों से जाना, फिर उस टाइम बाइक वगैरह तो घर पे साइकिल रखते थे तो उससे ही वो करते, तो बसों से जाना, गांव ढाणी ढाणी घूमना, वहाँ की लोकल खबरें लेना। और उस टाइम तो सर मैं आपको बताऊं कि ये अभी जिस तरह माहौल बदला है, जैसे ईमेल जीमेल और ये जो ज़माना सोशल मीडिया का हो गया, तो उस टाइम तो हम खबर लिखते थे हाथ से, और 2004, 5, 6, 7 की ये लगभग बात है टोटल। तो लिख के हम उस खबर को कागज़ पे लिख के और फिर फैक्स करते थे। तो वहाँ से उतनी दूर से वापस कुचामन आना, फिर वहाँ से फैक्स करना, फिर वो खबर छपती थी। फ़ोटो वगैरह तो कभी कभार लगती, तो ऐसा एक वो दौड़ था प्रिंट का उस। शुरू में आपने चितावा से इसको शुरू किया जी। और चितावा के बाद में फिर मेरा ये 2007 तक मैं वहाँ रहा, तो मैंने अच्छा काम किया वहाँ पर। खबरें वबरें, गाँव की खबरें लाना, लोकल समस्याएं, किसानों के मुद्दे, आम जनता की, युवाओं की, तो लोगों की खबरें वहाँ आती। स्टेशन से लोगों को ये चलता कि यार खबरें आ रही है। जिस टाइम ये सोशल मीडिया और बाकी ज़माना नहीं था, तो प्रिंट कार इस तरह का माहौल ज़्यादा था। तो उसके बाद में मैंने 2007 में मेरे मैनेजमेंट ने, मुझे अजमेर से मैनेजमेंट था, तो संपादक जी वगैरह मेरे ऊपर अच्छे मेहरबान थे। उन्होंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको बड़ी जगह कोई, क्योंकि कुचामन तो मेरा लोकल था और वहाँ काफ़ी था, तो उनका कहीं बाहर आपको कर देते हैं। मुझे डेगाना के लिए उन्होंने नियुक्त किया कि आप डेगाना, तो मैंने कहा यार रूरल इलाका है, मेरे से दूर भी है जाना। फिर जैसे तैसे उन्होंने कहा अच्छा ही होगा आप जाओ। मैं डेगाना ट्रेन से आया और वहाँ मैंने आके देखा पूरा परिवेश। तो डेगाना जो क्षेत्र है सर, वो बिल्कुल अब थोड़ा ग्रोथ कर रहा है। एक पूरा ग्रामीण परिवेश है, आसपास में 150-200 गांव ढाणियों का इलाका है, शहर है। एक रेलवे जंक्शन के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद में वहाँ धीरे धीरे मैंने पत्रकारिता 2007 से शुरू की, जो आज 2026 तक चल रही है। और बहुत वहाँ खबरें लिखी, बहुत काम किया, तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने। फिर आप डेगाना की होके रह गए? हाँ, फिर मैं सर डेगाना में वहीं बस गया, वहीं रहने लगा। अब इतना वहाँ के लोगों से ये हो गया जुड़ाव कि मतलब ये गांव भी जब आता हूँ तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ कि ये लगता है डेगाना चले। डेगाना से। तो ये बहुत अलग जर्नी रही। अच्छा, पत्रिका ने जब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया तो फिर पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप संभालने लग गए? हाँ बिल्कुल सर। अभी जैसे क्या है कि जैसे जैसे सर अब समय बदल रहा है, जैसे अब आज हर चीज़ का एक दौर अलग हो रहा है, तो अब आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इनका दौर आने लग गया, तो वो होने लग गया। तो हालांकि पत्रिका का भी, टीवी न्यूज़ का भी है और भी प्लेटफार्म है। शुरू से न्यूज़ में जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लोगों से एक थोड़ी सी वो, जैसे आप बता रहे थे कि एक खुद को एक संतुष्टि भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, कई बार लीड खबरें लगी? हाँ सर बिल्कुल, बहुत बार लीड खबरें लगी। खबरें ऐसी लगी कि नेशनल लेवल तक भी लगी, कई बार ऐसे फ़ोटो भी लगे। तो वो एक सर चलता रहता है, वो अच्छा भी लगता है। अच्छा, और आज तक इसी में जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता ऐसा पेशा है जिसमें बहुत ज़्यादा आमदनी रुपया नहीं हो, लेकिन एक सम्मान, स्वाभिमान, पहचान और एक संतोष बहुत अद्भुत। सर बिल्कुल, ये बहुत आपकी मतलब प्यारी बात है कि अब आज सर जिस तरह माहौल बदल रहा है ना, ये अपने को भी बड़ा मतलब थोड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि आज जिस तरह सर क्या है कि छोटी छोटी जगह लोगों ने इस तरह शुरू कर दिया, तो वो एक थोड़ा सा अलग माहौल भी जाता है। एक अच्छी जगह हो, अच्छा संपर्क हो, अच्छी चीज़ हो। आपने जैसे एक सिस्टम शुरू किया, आप ये हमें ये लगता है कि एक आपने बहुत शांतिपूर्वक अच्छा किया, जो हर आदमी को आप जोड़ रहे हो। जैसे आज बच्चे भी आ रहे हैं आपके पास बड़े भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, यूथ भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में। आप सब लोगों को ओबलाइज कर रहे हो, उनको प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। उस तरह सर अब जैसे जैसे माहौल बदला है ना, तो वो थोड़ा सा हमें उसमें अब लगने लगा है कि साथ में सबको ही चलना पड़ेगा। जी। जिस तरीके से अभी आपके सीएम की विजिट भी हुई, मतलब कई बार आपको मुख्यमंत्री जी के या वीआईपीज़ के प्रोग्राम्स कवर करने का अवसर मिला होगा, तो कई सारे लोगों के इंटरव्यू, साक्षात्कार छापे होंगे आपने संस्थानों में। बहुत सी बार खबरों का रोकने का दबाव भी आता है, किसी की छापने का दबाव भी आता है, तो किस तरीके से बैलेंस करते हो? सर ये बड़ा जो सवाल पूछा आपने, मतलब जब से पत्रकारिता में आया हूँ, तो एक शुरुआत में यही था मन में कि यार ऐसे जब से जुड़े ना, तब से ये था कि यार कब हम, पहले गांव से शुरुआत ऐसे लगती थी कि गांव के सरपंच साहब से मिल लिए तो बहुत बड़ा लगा, प्रधान जी से मिल लिए, फिर विधायक जी से मिल लिए, फिर हमारा भी, मैं कुचामन में रहा तो मेरा रहा कि मेरे वहाँ से हरीश जी कुमावत कंटिन्यू एमएलए रहे,
महेंद्र जी रहे, विजय सिंह जी रहे, इनके पिताजी रामेश्वर जी रहे, तो वहाँ तक हम सीमित थे। फिर ऐसा मुझे लगता था कोई हमारे क्षेत्र का मंत्री बने। फिर मैं डेगाना में भी आया ना, तो डेगाना में भी ये था कि जो पुराने समय से रिचपाल सिंह जी मिर्दा जैसे जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के रहे, वो अलग अलग पार्टियों में रहे, तो वो भी 4 बार डेगाना के विधायक रहे लगातार। फिर बाद में ये राम रघुनाथ जी चौधरी जो वहाँ पर प्रधान, विधायक, सांसद रहे, उनके बेटे अजय सिंह जी किलक जो आर्य सेवा छोड़ के वो भी आए क्षेत्र में, तो वो भी एमएलए बने फर्स्ट बार में। तो उनसे मेरा होता रहता था मीटिंग्स वगैरह, मिर्दा जी से भी होता रहता था। मिर्दा जी थोड़े पुराने ज़माने के व्यक्ति थे, तो वो जब भी जाते तो थोड़ा सा आगे कहता यार क्या है, वो थोड़ा ये होता रहता है, उनका अपना एक अलग स्टाइल अलग अलग स्टाइल है। तो वो बहुत सबकी जगह अपनी राजनीति अपनी जगह है सर। अपन तो पत्रकारिता में है, तो एक ये निश्चित होना चाहिए कि अपनी सबसे दोस्ती है, सबसे सिस्टम है, और सबसे अपन रखते हैं, सबका अपना करना है। जहाँ जहाँ वो है, वो उनकी राजनीति अलग जगह है, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये उन सब क्योंकि चीज़ों को जनता बैलेंस है, से अब जनता तो कुछ भी बोलेगी और कुछ लोग कुछ भी कहेंगे, ऐसा जमाना है। तो हमें अपनी गति से चलना है, हमें अच्छा करना है। तो मेरा यही ध्येय रहा है शुरू से सर, कि पत्रकारिता के माध्यम से आज जो कुछ भी हूँ वो इसके ही माध्यम से हूँ। एक हरिराम गुर्जर गांव का व्यक्ति, युवा उठ के कहीं गया है, कहीं आज वो नाम चर्चित है, तो वो पत्रकारिता की वजह से है। वो ईश्वर का वो आशीर्वाद है, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे परिजनों का, सब लोगों का, और सब लोगों की दुआएं हैं सर। मेरा ये शुरू से ही रहा है, लोग पत्रकारिता करते हैं तो वो एक थोड़ा सा ये भी रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकार या इस तरह के लोग देखें, तो वो उसमें धुन में रहते हैं कि हम पत्रकार हैं तो पता नहीं खुदा बन गए या पता नहीं ये बन गए, तो वो कई लोगों को लिफ्ट नहीं देते थे, या ऐसा मुझे लगता था। पर मैंने सर सबसे रखा, छोटे से लेके बड़े, जैसा आपकी थिंकिंग है वैसा ही, मतलब लगभग अपने विचार मैच करते हैं। होना ही चाहिए, आदमी को सदाबहार ही रहना चाहिए। वक्त तो बलवान है। अच्छा, दुनिया भर में वाणी और व्यवहार ही हमेशा अमर रहा। संतों ने हजारों बरस पहले कोई वाणी कही, वो आज भी सच है, आगे भी सच रहेगी। बाकी आदमी के ओहदे, पद, परिस्थितियाँ तो बदलती रहती है। तो जो आपकी लेखनी है, जो आपकी वाणी है, जो आपका प्रस्तुतिकरण है, वो आप जहाँ भी जाते हैं तो वो अपनी पहचान दिलाता है। बिल्कुल सर, मैं ये निश्चित रूप से डेगाना में जाने के बाद में मुझे वास्तव में बहुत बड़ी पहचान मिली। लोगों ने इतना प्यार, मान, सम्मान दिया, और वास्तव में ही ये सर, मैं अभी मुझे लोग बताते हैं कई कि ये असली जो पत्रकारिता का जो मतलब है वो आपके हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से कुछ भी हो, मगर वो सब ऊपर वाला का आशीर्वाद है, सबका है, और वो सब चीज़ें हैं। मगर वो लोग कहते हैं कि यहाँ लोग जानने लगे पत्रकारिता क्या है, पत्रकार क्या है। अब तो समय के साथ बदलाव हो गया, बहुत सारे लोग जुड़ गए और कारवां चलता रहा है। मगर वो जो नाम, पहचान, पद, वो सब कुछ मिला ना सर, वो इससे वो उससे एक संतुष्टि होती है कि यार आज हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं। और एक ये मिलने का होता है सर। आप जैसे अभी बता रहे थे कि वीआईपी वगैरह, तो मैं फिर उसके बाद में मेरा ये रहा कि यार एमएलए तक मिले, फिर यहाँ के मेरे विधायक मंत्री भी बने। तब मैंने वो मंत्री कार्यकाल देखना शुरू किया, जो पुराना किया, तो पहले हमारा कहाँ था, क्या था। फिर हमारे बीच में नावा से महेंद्र जी भी बने, और इस बार तो हमारे विजय सिंह जी भी मंत्री बने। तो मतलब एक वो मेरा क्या है कि ये भी जुड़ा हुआ है। लोग मुझे, मैं इन दिनों थोड़ा सक्रिय ज़्यादा रहता हूँ, तो कि यार डेगाना में भी रहते हो, कुचामन, नावा में भी आप ज़्यादा, परबसर में भी ज़्यादा सक्रिय है। तो मतलब कि क्या है, कई लोग मुझे मतलब अधिकारी वगैरह ऐसे मतलब वो करते रहते हैं, क्या कहीं कोई राजनीति में आ रहे हो क्या, हरी जी आजकल बहुत कुछ ये कर रहे हो। मैंने कहा मेरे लिए यही राजनीति है, यही सब कुछ है, यही मान है, यही सम्मान है। पत्रकारिता में सारा समाज पत्रकारिता है, वो मेरे लिए सब कुछ है। आज भी सर ग्रामीण क्षेत्र की या भारत के गांवों की जो आत्मा है, एक तरह से ग्रामीण परिवेश, उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिनको अभी भी मुखरता से उठाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है? सर वास्तव में ये आपने जो सही मुद्दा बताया, मैं देख रहा हूँ कि जैसे सर लोगों को क्या है कि ये आप जैसे बता रहे हो ना, ये सही बात है। हम लोगों को भी ये मंथन करना है और सोचना चाहिए। जो बड़े संस्थान हैं, जो चीज़ें आज लेके बैठे हैं, जो मीडिया जिस तरह आज बदल रहा है, आज देखो सर हर जगह है ना, आज छोटे रूप में और भी मीडिया हर जगह पहुँचने लग गया है। तो अपने को वहाँ जैसे हमारे संस्थान में भी बार बार हमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि यार आप लोग है ना बार बार ये बड़े वीआईपी ये वो, उनको सब लोग छापते हैं। आप वहाँ पूछो जहाँ गाँव में क्या है, वहाँ गांव की क्या समस्या, आज छोटी छोटी समस्याएं हैं सर, जो मैं एक विशेष करके ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गाँव में सर रेवेन्यू से संबंधित बहुत समस्याएं हैं, जिनमें आए दिन लोगों के झगड़े होते हैं, जिनमें छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे रास्तों को लेकर, छोटी मेड़बंदी को लेकर, छोटे से खेत के सीमांकन है, या उनकी कोई वो और कुछ चीज़ें हैं,
तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो रेवेन्यू के केसेज का मैं देख रहा हूँ गाँव में बहुत बड़ी समस्या है, और बीच में सरकार ने ये इस तरह के निर्देश भी दिए कि सीएस वगैरह के या लेवल पे कलेक्टर एसडीएम को ये हुआ इसी के माध्यम से कि आप उनका निस्तारण करो। हजारों फाइलें पड़ी है, और किसान और आम आदमी जो गांव से हैं वो चक्कर काटता है, और ऐसे केस आए दिन ऐसे देखने का आ रहा है कि लोग डिप्रेशन में रहते हैं, किसान, वो लड़ाई झगड़े होते हैं गांव में। जो एकजुटता से रहते थे पहले, जो माहौल था, अब छोटी छोटी एक सीयू के लिए, छोटी जगह के लिए लोग लड़ रहे हैं, उनके केस। लेकिन ये सरकार से ज़्यादा लोगों को समझदार और जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम हमारी छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े मसले पैदा नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये सही है कि वहाँ अपन लोकल स्तर पे ऐसी समस्याओं को सुलझा ले, जैसे कोई छोटे रास्ते हैं और है, आपसे ये सहमति सब से चीज़ें है ना, ये बस यही है। अब आजकल जैसे जिस तरह अपना कोविड आया, और कोविड के बाद में लोग एकदम ऐसा माहौल बदला कि यार क्या पता कहाँ जाएंगे, क्या होगा, और क्यों दुश्मनी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। इसलिए लोगों को एक मतलब लोकल स्तर पर भी ये सोचना चाहिए कि पहले गाँव में लोग एकजुट होकर बैठते थे, एक दूसरे जाति समाज के लोग भी मतलब ऐसे लगते थे कि हम कोई भाई बंधु है, वैसे ही रहते थे। अब थोड़ा थोड़ा इसी वजह से लोगों में टकराव हुआ है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो कोर्ट के वकीलों के चक्कर में वहीं घूम रहे हैं अधिकारी, कोर्ट लगता नहीं है, बैठते नहीं है, क्या है, पैसियाँ मतलब 10 साल 20 साल से साहब हमारा चल रहा है, भाई भाई भी आपस में ज़मीन के लिए। तो ये थोड़ा सा लोगों को ये करना चाहिए कि भाई अपन लोकल पे ही आपसे सहमति संवाद बने। आपसी सहमति गांव में लोग बैठ के ऐसा कुछ हल निकालें जो अच्छा हो। और इसके लिए सर मैं विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि ये युवा पीढ़ी है जो भी, जी, क्योंकि जो अभी युवा पीढ़ी का ही है पूरा माहौल है, तो वो लोग भी अगर इस तरह का सबको बड़े बुजुर्गों को समझा के चलेंगे, हम एक रहना है, सब अच्छा करना है, सब मिलजुल के रखें, तो गांव की काफ़ी समस्याएं तो इससे हल हो सकती है। इसके अलावा कोई सार्वजनिक जैसे मुद्दे रहते हैं तो गांव में सर मैं देखता हूँ ज़्यादातर, जैसे अभी सरकार का ये चल भी रहा है कि गाँवों पे शिक्षा, ये अपने पंचायत राज मंत्री जी फोकस कर रहे हैं, मगर सर गांव में वास्तव में मतलब जैसे छोटी छोटी दिक्कतें रहती है, जैसे पानी का निकास की कोई दिक्कत रहती है गांव में। ज़्यादातर अपन जाते हैं तो गांव के लोग लड़के नालियों का पानी वहाँ मतलब गांव कई में जगह तो नाली बाहर बनने छोड़ नहीं देते हैं, देते, कई जगह निकलने अपन नहीं निकलते देते। हैं तो वो कहते हैं यार गाँव लोग क्या है, मतलब तो ये लगता है। तो गाँव वाले इस तरह का कुछ कैंपेन चलाए, कुछ सरकार को भी ऐसा कुछ करें कि ग्राम पंचायतों को इतना बजट अगर वो दे रही है, आज नरेगा के नाम से, जैसे अभी नाम चेंज हो गया, तो उसके माध्यम से पैसा मिल रहा है, वो तालाब खोद रहे हैं और खोद रहे हैं। तो ये सरकार की ऐसी मंशा होनी चाहिए कि वास्तव में एक प्रॉपर वहाँ विकास हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो गाँव में भी, जैसे शहरों में वो कर रही है, और प्रॉपर जैसे वहाँ मान लो स्ट्रीट लाइटें वगैरह गाँव में लगे, कुछ अच्छी रोड वगैरह बीच में गौरवपथ वगैरह बनाए तो उसके कुछ अच्छे बने, वो कुछ अच्छा काम हो तो गाँव भी मतलब विकसित हो। और वो जो पैसा जो बेवजह कहीं जा रहा है, कई जगह ऐसा है कि पौधारोपण के नाम पे बजट गया, कई जगह वो खुदाई के नाम पे गया, कहीं और कहीं बजट गया, प्रोडक्टिव वर्क हो, थोड़ा सा वो मतलब ये इसमें थोड़ा अच्छा हो, सरकार भी इसके लेवल पर ले और गाँव के लोग भी सब इसमें मिलजुल के सहभागिता निभाए। सोशल मीडिया के बाद में जो प्रिंट मीडिया है उसकी कहीं न कहीं रीच या ट्रस्ट कमज़ोर भी पड़ा है, और सोशल मीडिया त्वरित गति से चीज़ों को बता रहा है। हर आदमी ही मोबाइल के साथ में पत्रकार बना हुआ है, तो इस सत्यनिष्ठ पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में तो सच भी आ रहा है और झूठ भी परोसा जा रहा है, बिल्कुल सर, ये आपने तो बहुत किस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता के लिए, चाहे वो प्रिंट हो या डिजिटल हो। लेकिन आज भी प्रिंट प्रासंगिक है और डिजिटल भी कंटेंट के साथ में रिलेवेंट है, तो किस तरीके से देखते हो सोशल मीडिया और प्रिंट को? सर ये वास्तव में आपने हरिराम जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आप बिल्कुल लंबे समय से जुड़े हुए हो, और अभी आपने जिस तरह सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है ये वास्तव में ही अच्छी बात है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मगर ये आपने जो बताया कि आज भी मुझे, जैसे एक कोरोना आया, कोरोना के बाद में एकदम थोड़ा सा कि प्रिंट का थोड़ा माहौल कम हुआ, लोग के यार ये वो चलता रहता है, मगर सर जो प्रिंट है ना उसका एक अलग मज़ा है, एक अलग दुनिया है उसकी, वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो निश्चित मान के सर चलो, वो लोग कहते हैं, मुझे भी कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, लोग बताते हैं कि प्रिंट तो ख़त्म हो जाएगा, सोशल इस तरह चल रहा है वो। मैंने कहा ऐसा कोई कुछ नहीं है, प्रिंट का एक अलग मज़ा है, प्रिंट अपनी जगह है। आज भी लोग गांव में बैठा हुआ चाय की थड़ी पे दूर गांव ढाणी में, जैसे मेरा अखबार जाता है वहाँ, तो मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं सर। कई बार 2-3 दिन पहले एक सांझू से मेरे पास जो बहुत ही महान भाव है, जो पढ़े लिखे आदमी, वो फ़ोन करके यार हमारे 2-3 दिन से अखबार नहीं आ रहा है, पत्रिका, क्या हो गया। तो मतलब मुझे ये लगता है फिर मैं कि यार वास्तव में ऐसी तो कहीं बात नहीं है। तो लोगों को जो है चस्का कि वो
एक न्यूज़पेपर को मैं देखता हूँ कि गांव पे चाय की थड़ी पे, चाय के ढाबे पे, किराना की दुकान पे, चौपाल पे है तो 100-200 लोग वहाँ पढ़ लेते हैं दिन में आते जाते। तो लोगों में चाव है, उसमें सब खबरें मिल जाती है, सब चीज़ें मिल जाती है, हर चीज़ उनको खेल से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब चीज़ें मिलती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर कोर्ट भी ये मानता आज एक मतलब उसको एक वो एक हथियार या एक साक्ष्य के रूप में कोर्ट उस अखबार की न्यूज़ पे प्रसंज्ञान ले लेता है, उस पर विश्वास करता है, गाँव बैठा हुआ आदमी विश्वास करता है। और जैसे ही उल्टी बात ये हो गई कि अब जैसे आप बता रहे हो सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया के अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में भी वो जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है सोशल मीडिया पे जो आप जो बता रहे हो कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी, जजमेंट शुरू कर दिए उन्होंने कि यार ये हम बन गए वो अभी इन दिनों में देख रहा हूँ बहुत सारा ये चल रहा है। अब हर जगह आप जाओगे तो हर आदमी पत्रकार, तो अब ऐसे लोग कहने लगे आजकल तो हर मोबाइल वाला पत्रकार, तो वो जाके थोड़ा सा है ना ये बहुत संकट का विषय आ रहा है कि पत्रकारों को उस नज़रिए से भी लोग देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग देखो सब लोग बुरे भी नहीं होते सब, तो कुछ कुछ होती है बातें, तो वो एक उनको भी सुधार की ज़रूरत है। आप लोग चला रहे हो कहीं भी कुछ कर रहे हो तो नाम से आप करो, अच्छा करो, पॉजिटिव करो। यह अब कल को कोई दिक्कत हो जाएगी और हो जाएगी तो वो एक रहता है कि इसके लिए सरकार को एक अच्छा इस पर एक नीति भी बनानी चाहिए कि वास्तव में जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको सही प्रमाणिकता दे, उनको रजिस्ट्रेशन दे, उनको कैसे क्या करना है। बाकी कोई अच्छा करे तो वो अपने लेवल पे अच्छी चीज़ें करो, उस पर आप जजमेंट मत करो कि खबर की तरह ये आप कर दिया, वो कर दिया, उसका ये दे दिया, उसको वो लड़ाने का काम करने लग जाते हैं। फिर तो ऐसा कई बार ऐसा थोड़ा मन में लगता है कि यार अब क्या पत्रकार रहे, वो ही पत्रकार है, अपन भी पत्रकार है। तो ये चीज़ें सर आती है थोड़ी सी, अब समय के साथ बदलाव हुआ है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बधाई हरिराम जी गुर्जर साहब, आप पधारे और बहुत सारी अच्छी पत्रकारिता और समसामयिक विषयों पर बातें हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद जेपी मीडिया ग्रुप का, और यहाँ आए अच्छा लगा। और आपसे जो जुड़ाव है मेरा शुरू से ही है, जब से आपने एंकरिंग शुरू की डेगाना क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल्स हो, पत्रकार संघ का बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था अपन ने बहुत शुरुआती दिनों में, बहुत सक्सेसफुल रहा। जल्दी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे कार्यक्रमों के साथ आपसे और मुलाकात हो। धन्यवाद, शुक्रिया।